हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन सेंटर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे लॉगरिथम के बारे में कि लॉगरिथम होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो लॉगरिथम दो प्रकार का बात किए थे, एक होता है कॉमन लॉग और दूसरा होता था नेचुरल लॉग। क्लियर। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे और इसके प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक। अब हम इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉगरिथम का फार्मूला कितने होते हैं, मतलब कुछ बेसिक फार्मूला लॉगरिथम का। और लॉगरिथम 1 टू लेकर log 1 टू log 10 तक का मान हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसका हमेशा क्वेश्चन जब हम लोग हल करते हैं न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशन करते हैं तो उसका प्रयोग होता है, उसका मान पूछता है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे मान निकालेंगे, अब उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, तो हम लोग लिख लेते हैं लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टीज, ये फार्मूला जिसको बोलते हैं। तो लिखेंगे लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। क्लियर है। अब देखिए, पहला प्रॉपर्टीज होता है लॉगरिथम का log x इंटू वाई। अगर log x इंटू वाई रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, log x प्लस log y। मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीपल में है तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होगा। अब देखिए log x बटे में अगर y हो तो क्लियर, तो इसको लिख देते हैं log x माइनस log y। अगर दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम लोग माइनस में कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड log x के पावर y। ठीक। तो ये होता आता है जो ये ऊपर है y, आर्गूमेंट का जो पावर होता है वो log के मल्टीपल में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे log y इंटू log x। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि अगर यहाँ पे log लिखा हुआ है, यहाँ पे log लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, आर्गूमेंट की जगह पे x, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं। तो इसका बेस क्या होगा बताइए, इसका बेस क्या होगा। तो हम बताए थे ये आ जाता है कॉमन लॉग में, ए लो जी है तो ये कॉमन लॉग है। तो इसका जो बेस होता है हमेशा क्या होता है 10 होता है। अगर अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें लिखा था कि अगर यहाँ पे बेस ई हो जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉमन लॉग या नेचुरल लॉग। बेस ई हो गया ना तो इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग हो गया। अगर यहीं पे ई नहीं था, ई नहीं था तो इसको पढ़ते थे हम लोग क्या, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। इसका बेस क्या होता था 10। अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉग, बेस ई है तो नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को और किस प्रकार से लिखते थे, एल एन एक्स, ये नेचुरल लॉग है। पढ़ने का तरीका क्या था, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है। अब चलिए देखिए, ये पहले वीडियो का सब है। अब हम लोग को इस वीडियो में बात क्या करना है, प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक प्रॉपर्टी था तो इसीलिए थोड़ा सा बता दिए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, एक बहुत ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक। ये होता है log बेस b ऑफ a। अगर इस प्रकार से हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ये बहुत मायने रखता है। देखिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया आपको कि y इक्वल टू log बेस 3 ऑफ, यहाँ पे फंक्शन दे दिया कोई, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स के पावर 4। इसको आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक। इसको अगर यहाँ पे सिर्फ लॉग रहता, सिर्फ लॉग, क्योंकि अगर लॉग रहता तो एक कॉमन लॉग हो जाता, सिर्फ सिर्फ लॉग रहता तो। लेकिन यहाँ पे बेस 3 दे दिया हम लोग को, जब बेस 3 दे दिया तो इसको हम लोग हल करेंगे ऐसे, लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, आर्गूमेंट की जगह पे
ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4। तो अब इसमें इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग, इस फार्मूला का। तो ए की जगह पे लिख लेंगे log एक्स स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4। क्लियर। अब न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे log 3। क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर्गूमेंट की जगह पे। अब बेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो जाएगा 10 और यहाँ पे भी बेस हो गया 10। तो ये हो गया कॉमन लॉग। क्लियर। अब देखिए, तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का एक फार्मूला होता है du/v इंटू डी एक्स। ठीक। तो पहला इंटू दूसरा का अवकलन माइनस दूसरा इंटू पहला का अवकलन बटा में दूसरा, सॉरी मतलब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का अवकलन। ठीक। अब माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का अवकलन, हाँ अवकलन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो अब इसको उस पद पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग उस पद पे अब तोड़ सकते हैं। तो अब ये बन जाएगा। लेकिन अगर वही होता तो अब कैसे बनाते। अब या इसमें से देखिए log 3 एक इसका मान भी होता है, जो अभी हम लोग बताएंगे, उसी के बारे में डिस्कस करना है हम लोग को। चलिए देखिए, अब देखिए इसको क्लियर आउट करते हैं। ये फार्मूला हो गया, इतना आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए इसके बारे में, अब log 0 पहला पॉइंट हो गया, log 0 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं log 0। दूसरा हो गया log 1, तीसरा हो गया log 2, चौथा हो गया log 3। अब देखिए हम लोग मान निकालते जाएंगे, ठीक, और आगे बढ़ते जाएंगे। log 0 का मान होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मान कुछ नहीं होता है, इसका मान डिफाइन किया ही नहीं गया है, अभी तक किसी साइंटिस्ट द्वारा नहीं किया गया है। अब देखिए log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान 0। log 2 का मान होता है 0.3, log 2 का मान 0.3। अब log 3 का मान होता है 0.47। क्लियर है। अभी देखिए, अभी क्या होगा ना, अभी तो आप बोलेंगे इसमें कोई है दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को याद ही करना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब बच गया क्या, log 4। क्या बच गया? log 4, log 5, log 6, log 7, log 8। क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग स्मॉल कर लेते हैं। हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं log 9 और log यहाँ पे लिख लेते हैं 10। क्लियर है। अब देखिए तो क्या होगा, log 4 को क्या लिख सकते हैं, अपने से सोचिए। log 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो log 4 को लिख सकते हैं log 2 का पावर 2। ये 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है। अभी हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे कि log बेस 10, मान लीजिए यहाँ पे, तो log 2 का पावर 2 है। तो देखिए इस फार्मूला का इसमें प्रयोग किया गया है, इस फार्मूला का। यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट का पावर है y, तो ये 2 है, कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया log बेस 2 log 2। अब देखिए 2 log 2 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3। तो ये क्या हो गया, 0.6। क्लियर। log 4 का मान। अब देखिए तो log 5 का मान क्या होगा, log 5 का मान, तो ये हो जाएगा log 5 का मान 0.7, log 5 का मान 0.7। अब देखिए log 6 है, तो log 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े हैं, log 2 फंक्शन, अगर 2 फंक्शन मल्टीपल में हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। क्लियर है। अब देखिए तो log 2 का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log 2 का मान यहाँ पे देखिए 0.3 है, तो 0.3
प्लस log 3 का मान क्या है यहाँ पे 0.47, तो 0.47। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग जब ऐड कर देंगे दोनों को तो हो जाएगा 0.77। यहाँ तक समझ में आ गया, अर्थात log 6 का मान ये हुआ। क्लियर? अब देखिए log 7, 7 को तो हम लोग ना तोड़ सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। क्लियर? इसका हम लोग को मान याद करना पड़ेगा 0.85 log 7 का। अब देखिए उसी तरह log 8 है, तो log 8 को क्या लिख सकते हैं? सोचिए क्या लिख सकते हैं। देखिए log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, या इसको log 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, या log 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं। अब देखिए तो log 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, log 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग करते हैं क्लियर आउट, रहने दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं हाथ। अब देखिए एक बार देखिए दोनों बार से हम लोग हल करते हैं क्या सही आता है कि नहीं। 2 का पावर 3 अगर रखते हैं तो ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुणा में, इस फार्मूला के अनुसार, इसके अनुसार। तो अब देखिए एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, काम आएगा। अब देखिए तो इस फार्मूला के अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू log 2, 3 इंटू मतलब मल्टीपल में 2 का मान क्या है, log 2 का मान देखिए यहाँ पे 0.3 है, तो 0.3 इसको हम लोग मल्टीपल करें तो 0.9, या 9 के बाद यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 0.9 आ गया, 0.9 आ गया। अब देखिए तो इसको हटा लेते हैं, तो इसका भी हम लोग फार्मूला के आधार पर निकाल लिए मान। ठीक, अभी जस्ट इसके पीछे हम लोग एक इसका लिखे, इसको देखिए 0.9 आया है इस तरह से। अब देखिए अगर मान लीजिए log को हम लोग लिख सकते हैं, log 8 को log 2 इंटू 4, मतलब 2 फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए log 2, तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 4, इस फार्मूला के अनुसार, इस फार्मूला के अनुसार। क्लियर? इस फार्मूला के अनुसार लिख सकते हैं कि जब 2 फंक्शन गुणा में हो तो log x प्लस log y हो सकता है। तो अब देखिए log 2 का मान क्या है 0.6, 0.3 प्लस log 4 का मान हम लोग यहाँ निकालें कितना 0.6, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 होगा, होगा ना। तो देखिए पहले जो निकाला था वो भी इतना ही आया था, अब भी उतना ही आया है। अब चलिए देखिए अब आ गया log 9, तो log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 9 को log 3 इंटू 3 या 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 3 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला का प्रयोग फिर होगा हम लोग में इसका, तो 2 इंटू log 3। अब देखिए 2 log 3 का मान क्या है, log 3 का मान यहाँ पे देखिए 0.47, तो हम लोग का log 9 का मान कितना आ गया। ठीक, log इसमें देखिए हाँ 2 है, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0.94 होगा, तो अर्थात log 9 का मान हम लोग का यहाँ पे आ गया। क्लियर है? अब बच गया log 10, तो इसको देखिए 8 है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा क्लियर आउट करते हैं 8 7 को। अब देखिए यहाँ पे log 10 है, यहाँ पे लिख सकते हैं log 10। log 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि log 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा log 2 प्लस log 5, इस फार्मूला के अनुसार। क्लियर है? इस फार्मूला के अनुसार हो जाएगा। अब देखिए इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है?